नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपके अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टाइप 2 सिस्टम का पोलर प्लॉट जो है वो ड्रॉ करेंगे कि टाइप 2 सिस्टम का अगर हमें पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 2 सिस्टम के बारे में समझते हैं कि टाइप 2 सिस्टम हम लोग कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर एस की जो पावर होगी अगर वो 2 है तो वो हमारा क्या होगा, टाइप 2 सिस्टम। या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अगर हमारे दो पोल जो हैं, मल्टीपल पोल्स कह सकते हैं, मल्टीपल में तो 3 भी आ सकता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं दो पोल की, कि अगर दो पोल हमारे एस इक्वल टू 0 पर होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, टाइप 2 सिस्टम कहेंगे। तो देखिए एक जीएस की वैल्यू दी गई है। अब हम क्या करेंगे, हमको पोलर प्लॉट जो है बनाने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू जे ओमेगा रख देंगे और जे ओमेगा रखने के बाद ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर जे ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ये बाकी का टर्म ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम लोग अगर रियल मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के टर्म्स में रखें तो ये हमें मिल गया, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो लिख लिया। और यहाँ पे फेज एंगल करोगे तो यहाँ पे जे ओमेगा 2 बार है तो -90 तो 2 बार 90 होगा और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -180। तो इसलिए यहाँ पे -180 डिग्री लिखा गया है। और इसका फेज एंगल निकालोगे तो माइनस का tan इनवर्स ओमेगा T1/1, तो ये वो वैल्यू हमें मिल गई। तो यानी कि -180 माइनस tan इनवर्स ओमेगा इंटू T1। तो ये हमें मैग्नीट्यूड और ये फेज एंगल मिल गया। अब अगेन पूरा प्रोसेस वही है, कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें। ओमेगा टेंस टू 0 पर आपको एक बार मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो हमें इनफाइनाइट मिल रहा है। आपको क्या करना है, ओमेगा टेंस टू यहाँ पे 0 रख देना। जैसे ही 0 रखोगे इट विल ऑटोमेटिकली कम इनफाइनाइट। और सेकंड है, ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट जब रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है, हमें वैल्यू रखने पे हमें एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। अब इसी तरीके से हमें फेज एंगल निकालना है। तो फेज एंगल निकालोगे तो क्या होगा, जैसे ओमेगा टेंस टू 0 रखोगे इसमें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 180 डिग्री। और जब ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ -180 ऑलरेडी था, ये -90 आ जाएगा तो -270 डिग्री। तो यहाँ पर भी अगर हमें प्लॉट की बात की जाए तो प्लॉट क्या होगा, प्लॉट में कुछ इस तरीके से हमारा प्लेन बना हुआ है। अब ओमेगा इक्वल टेंस टू 0 पे वैल्यू कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर, लेकिन उस समय एंगल कितना है, -180 डिग्री। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ओमेगा टेंस टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है, इनफाइनाइट है, लेकिन एंगल कितना है, -180। तो -180 डिग्री तो यही है 180 डिग्री, लेकिन वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 और वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। अब ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि यहाँ पर आना है आपको, ये वैल्यू है। और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे एंगल कितना है, -270। तो ये 180 ये है, ये -90 है, और ये क्या होगा आपका, -270। तो यानी कि ये जो वेवफॉर्म है वो रियल एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस को कट नहीं करने वाला है, क्योंकि -270 पे ही आना है हमें। तो ये क्या होगा, इस तरह से बढ़ेगा और धीरे 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 आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आके वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट और वैल्यू कितनी है, 0। इस तरीके से हमें प्लॉट जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें रियल और इमेजिनरी एक्सिस पे कट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा कोई भी कट हमें मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ नीचे भी ये जो प्लॉट दिखाया गया वो यही दिखाया गया है आपको। क्लियर है। अब इसमें मान लीजिए आप एक पोल और ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए तो 1+ST1 है, एक और पोल ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमने एक दूसरा एक्सप्रेशन ले लिया 1+ST2। और अभी भी जो हमारा है वो टाइप 2 सिस्टम ही है। तो कोई भी इसमें भी नई चीज़ नहीं है, एग्जैक्ट जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं वही पूरा प्रोसेस फॉलो करिए। एस इक्वल टू जे ओमेगा रख दीजिए, एक्सप्रेशन आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड और जो फेज एंगल है उनको दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो मैग्नीट्यूड और फेज एंगल करोगे तो यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस का आ जाएगा और 1+ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एंगल में इसके कारण से, जे ओमेगा के कारण से आपका -90 डिग्री, नीचे होगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो -90, -90 डिग्री होगा। और 2 बार है तो -90 180 आ जाएगा। और इसके कारण से tan इनवर्स माइनस आपका क्या होगा, ओमेगा T1/1। तो ये आ गया वैल्यू, माइनस का tan इनवर्स ओमेगा T1
और दूसरा माइनस का tan इनवर्स ओमेगा T2। तो इस तरीके से हमें मिल गई वैल्यू। अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ओमेगा टेंस टू 0 पे, तो जैसे ओमेगा टेंस टू 0 करोगे डेफिनेटली इट विल कम इनफाइनाइट, और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे तो टेंस टू इनफाइनाइट, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। तो ये दोनों मिल गया, यानी कि वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है इनफाइनाइट से लेके 0 के बीच में, जब ओमेगा की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। और फेज एंगल क्या हो रहा है, जब फेज एंगल में यहाँ पे वैल्यू रखोगे ओमेगा टेंस टू 0, तो जब 0 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 180 डिग्री, और यहाँ पर आप देखेंगे जब ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट तो माइनस 180 ऑलरेडी है ही, यहाँ पे जब रखोगे इनफाइनाइट तो ये -90 और ये -90, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 360 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे प्लॉट की बात करें एक रफली, तो कैसा होगा प्लॉट, अब देखिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा टेंस टू 0 पे वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन उसमें एंगल कितना है, -180। -180 का मतलब ये वाला एक्सप्रेशन है, यानी कि अगेन यहाँ से ही शुरू होगा जैसा पिछले में हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज आया, ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट पर मैग्नीट्यूड तो 0 है, लेकिन एंगल कितना है, -360 डिग्री। तो -360 कितना होगा भाई, यहाँ -180 आ चुका है, ये वाला आपका -90 है, ये -270 है, तो ये कितना होगा, माइनस का 360 डिग्री। तो यानी कि ये एक्सप्रेशन हमारा इस तरह से जाएगा और आगे आके यहाँ ऐसे कट करेगा। तो ये क्या कर रहा है आपका, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अब हमें यहाँ पर रियल पार्ट को 0 करके और वाई एक्सिस का कट जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ये जो जी जे ओमेगा है, इस टर्म में हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे रेशनलाइज करके, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम्स में आप करते आए हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है, तो आप एक तरफ से ऐसे समझिए कि आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, उसको रेशनलाइज करना है, और वहाँ पर जब इमेजिनरी रियल पार्ट को आप 0 करेंगे तो वहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस का कट आपको मिल जाएगा। तो जब आप रियल पार्ट को 0 रखोगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, और जो कि यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√T1 इंटू T2। तो ये ओमेगा की वैल्यू रख दी जाएगी, और ये जो लेंथ है ये भी आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे किसमें, जी जे ओमेगा में, तो आपको यहाँ ये वाली लेंथ भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप समझिए कि ये दो चीज़ें आप एक तरह से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो वैल्यू क्या होगी। तो ये बड़ा आसान सा है पोलर प्लॉट, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ स्टेप्स थे जो कि फॉलो करने हैं। स्टेप्स में क्या है हमारे, आपको एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर देना है, उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट सॉरी मैग्नीट्यूड और उसका जो फेस एंगल है उन दोनों को अलग अलग लिख लिया जाएगा। देन थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट जो है वो आपका क्या है, ओमेगा टेंस टू 0 पे और ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट पर आपको क्या निकाल लेना है, पहला काम होगा मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, और फिर सेकंड काम होगा आपका फेज एंगल फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने लिए। दोनों चीज़ें कैलकुलेट आपको कर लेनी है, और एक बार कर लेने के बाद आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि जो हमारा पोलर प्लॉट है वो किस किस एक्सिस को कट करेगा, कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग रेशनलाइज करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को 1/1 0 करके रियल और इमेजिनरी कट्स जो हैं बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।